अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसम इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, एक बार फिर हम एमबी ट्रेडर शॉप में मौजूद हैं, यानी कि खालिद भाई की शॉप को आज हम विज़िट करेंगे। और आप तमाम व्यूवर्स से एक दरख्वास्त करता हूँ स्टार्टिंग में कि आप तमाम व्यूवर्स ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसके आखिर में हम खालिद भाई का नंबर भी शेयर करेंगे और दुकान की लोकेशन भी बताएंगे। अक्सर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये क्वेश्चंस करते हैं कि आप नंबर बता दें या लोकेशन बता दें, तो आप से दरख्वास्त है कि आप पूरी वीडियो देखें। आखिर में हम नाम और नंबर और इसके साथ साथ दुकान की लोकेशन तमाम चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ। तो आइए, तो व्यूवर सबसे पहले आप लोग को एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ शॉप का। इनकी जो शॉप है वो काफ़ी डिफरेंट हो गई, तब्दील हो गई, डेवलप कर लिया उन्होंने, काफ़ी अच्छा व्यू हो गया है शॉप का। सबसे पहले तो आपको शॉप का व्यू दिखा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं, काफ़ी मटेरियल मौजूद है। इसके अलावा खालिद भाई ने केजेस भी रखी है और मेडिसिन्स में भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं इनके पास। तो खालिद भाई से पूछेंगे कि खालिद भाई आजकल कौन सी बीमारियों का ज़्यादा ज़ोर चल रहा है परिंदों पे, बर्ड्स पे, और इसके साथ साथ क्या उस पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उन लोगों को। तो आज थोड़ा सा इस बात पे फोकस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये शॉप विज़िट भी करा देंगे। पूरी जो भी मटेरियल यहाँ पे मौजूद है जो फोकस करने का है, यानी कि जिसमें ज़्यादातर आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं बर्ड्स में या एनिमल्स में, उसके ऊपर फोकस करेंगे आज। इसके अलावा इनके पास एसेसरीज़ काफ़ी मौजूद हैं, इंक्यूबेटर्स भी मौजूद हैं। तो आइए खालिद भाई से बात करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं खालिद भाई? अल्लाह का शुक्र। तो ये बताएं कि आजकल क्या पोजीशन चल रही है शॉप के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। आजकल मैं शॉप देख रहा हूँ काफ़ी आपने डिफरेंट कर लिया, काफ़ी डेवलप हो गई शॉप। आजकल तो इसी में लगे हुए थे, थोड़ा डेवलप किया है, दुकान को थोड़ा तोड़ के बड़ी की है। इसके अंदर हम लोगों ने पौधों का सामान और फिश का सामान बढ़ा दिया। ये पौधों की वैरायटी हमने सारी बढ़ाई है। ये सारा पौधों की वैरायटी है सारी, ये सारी पौधों की वैरायटी बढ़ाई गई है। ठीक है, तकरीबन पौधों की सारी कीड़ों की दवाइयाँ, खाद की दवाइयाँ और फ़िश के एक्वेरियम का सारा सामान। और सामने देखें आप, फ़िश का सारा एक्वेरियम का सामान सारा भी नई नई चीज़ों में एक्वेरियम का सारा सामान है, सारा एक्वेरियम। यानी कि एक्वेरियम्स के पंप हैं और लाइटें हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ एसेसरीज है, नेट वगैरह भी मौजूद है एक्वेरियम की। जी हाँ, इनमें बस ये दो चीज़ें भी शॉप में हमने ये बढ़ाई हैं, पहले नहीं रखते थे हम। अच्छा खालिद भाई, जैसे आजकल जो मौसम तब्दील हो रहा है तो ब्रीडिंग सीज़न भी, और जब मौसम तब्दील होता है तो बीमारियाँ भी हमलावर होती हैं बर्ड्स में। तो बीमारियों के लिए आप क्या दवाई रेकमेंड करते हैं और ब्रीडिंग सीज़न के लिहाज से आप कौन सी फीड देते हैं कस्टमर्स को? इस मौसम के अंदर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले प्लास्टिक ढक के रखें शाम को अपने परिंदों में। जितना प्लास्टिक ढकेंगे उतना बीमारी से बचेंगे, क्योंकि ये जो रात की हवा है ना, जो मौसम तब्दील होता है, ये हवा बहुत ख़तरनाक है। इसी मौसम के अंदर ये रानीखेत की सारी बीमारियाँ आती है इन्हीं हवाओं के अंदर। इस जितना आप हवा से जितना प्लास्टिक ढक के रखेंगे, रात शाम को ढक दें, सुबह बेशक हटा दें, जितना ढकेंगे उतनी बीमारियों से बचेंगे। और इन बीमारियों से बचने के लिए रानीखेत की दवाइयाँ होती हैं, या वैक्सीन होती हैं, या फिर रानीखेत की एंडी और गोलियाँ होती है जो मिक्स करके दी जाती है पानी में डाल के। अच्छा खालिद भाई, ये बताएं कि अभी आपने बताया रानीखेत की जो बीमारी होती है वो हमलावर होती है, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं तब्दील होते हुए मौसम में? इस मौसम में ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, परिंदा सिप में आ जाता है, बंद का मसला हो जाता है, बहुत सी बीमारियों में आ जाती है। मौसम ऐसा है कि यही मौसम है जिसमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इस मौसम में चिचक भी होता है, इस मौसम के अंदर नज़ला, सूखापन, सारी बीमारियां ज़्यादातर इसी हवा की वजह से होती है। अच्छा, एक बात और बताएं कि जब भी ब्रीडिंग का सीज़न आता है तो लोग चाहते हैं, शौकीन दोस्त चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लें, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला देते हैं, कौन सी दवाई देते हैं? सर, इसके लिए एक विटासोल आता है यूके का, भी तो वो आ नहीं रहा मेरे पास। इस टाइम हिल्टन का विटासोल है, वो बहुत अच्छा है। प्राइम है, प्राइम का 2 किलो का डब्बा आ रहा है, वो हम लोग इस टाइम 50 ग्राम के पैक बना के दे रहे हैं। 1000 रुपये का 50 ग्राम का पैक है। अच्छा खालिद भाई, एक चीज़ को और ज़रा क्लियर कर दिएगा। आपने कहा प्लास्टिक से ढक दो अपने बर्ड्स को, तो किस तरीके से ढका जाए? उसमें होल होगा प्लास्टिक में या पूरा कवर कर देना है? नहीं, पूरा कवर। जैसे हम बारिश के लिए प्लास्टिक ढकते हैं, बारिश में इस्तेमाल करते हैं, वो लेके उस पूरा ढकना है। वो प्लास्टिक आप ढक दें शाम को, बेशक सुबह हटा दें, फिर दोबारा शाम को ढक दें। जितना हवा से बचाएंगे उतनी बीमारियों से बचेंगे आप। अच्छा, और अगर क्लॉथ वगैरह से यानी कपड़े से अगर कवर कर दें तो? कपड़े से भी हवा जो है ना आर पार हो जाती है, प्लास्टिक से अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है। तो आइए व्यूवर्स, सबसे पहले देखते हैं कि इनके पास ब्रीडिंग के कौन से फार्मूले मौजूद हैं और क्या दाना ये देते हैं। तो आइए खालिद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ।
तो व्यूअर्स ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है। हर शायकीन की, हर ब्रीडर की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग ले। तो आइए खालिद भाई का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जी खालिद भाई, आप मेडिसिन दिखा रहे थे। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए हिल्टन का विटासोल आता है। ये हिल्टन का बड़ा डब्बा है कि 3,000 की 4,000 की दवाई में ब्रीड करें। असल में हमारा ये हिसाब हो गया है कि हम लोग जैसे किसी पीरसा वाला मसला हो गया है। अब कोई शख्स कोई 3,500 की दवाई लेता है और वो बोलता है यार मैंने 3,500 की दवाई ली और मेरे परिंदे ने इतनी ब्रीड की, सही ना। एक बंदा बोलता है यार मैंने कोई सस्ती सी दवाई ली है, उसने इतनी ब्रीड की। असल में ये हमारा जो है ना, इसमें सब अपना इतना बोलते हैं। आजकल नेट के ऊपर हर बंदा अपनी अपनी हाँक रहा होता है। कोई 3,500 की दवाई बता रहा तो के पास ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। कि क्या इससे पहले भी तो नहीं होती थी ना। इससे पहले जब मैं छोटा सा था, मैं बजरी पालता था। मुझे आज भी याद है कि मैंने छत के ऊपर लकड़ी का पिंजरा बनाया था, सिर्फ एक जोड़ा बजरी का डाला था। सिर्फ मैं बाजरा दिया करता था और हफ्ते में 2 दफ़ा लहसुन देता था और पूरा पिंजरा भर जाता था। आजकल तो जितनी भी इंसान इतना परेशान हुआ है कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये ब्रीड का दे दो। ये सब जो है ना, ये मेरी नज़र के अंदर जितना आप कम टेंशन लेंगे ना, उतनी आपकी ब्रीड ज़्यादा होगी। आप जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे उतना परेशान होंगे। खालिद भाई, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं नए शायकीन दोस्तों को? कोई उनको आसान सा फार्मूला बता दें ताकि वो ब्रीडिंग भी ज़्यादा ले सकें और उनके बर्ड्स भी बेहतर हैं। इस मौसम के अंदर जो अभी सर्दियाँ हैं, इसके अंदर 7C का ऑयल है। ये 1 किलो के अंदर आधा चमचा आप ये डालें और ये मिक्स करके आप इसकी फीड खिलाएं। 1 किलो के अंदर 1 आधा किलो के अंदर टीस्पून। आधा चमचा, 2 किलो में पूरा चमचा डाल के ना ये खिलाएं। ज़रूरी नहीं 7C के अलावा जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। जैतून का तेल भी बहुत अच्छा है। लेकिन 7 सीज़ में एक बेनिफिट ये होता है कि ब्रीडिंग भी इससे बढ़ी आती है। ब्रीडिंग इससे बढ़ेगी। इसके अलावा फ्लू वगैरह जो बाकी बीमारी होती है, सर्दी होती है, फ्लू होता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है सर्दी की क्योंकि ये गर्म होता है ना, ये सर्दी के जितने भी सर्दी की बीमारियां हैं उससे ये बचाता है। ब्रीडिंग के लिहाज से अगर बात कर लेते हैं कि अगर एक फीमेल अंडे दे रही है तो वो वीक हो जाती है, तो उसके लिए फिर उसके कैल्शियम के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या उसमें चीज़? हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अंडा बॉईल करके दें आप। अंडा बॉईल करने के बाद आप हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप ये कोई भी विटामिन दे सकते हैं, चाहे वो विटासिल हो, विटासोल हो, एडिक हो, परमासोल हो। सारे विटामिन अच्छे हैं। मैं किसी के एक की तारीफ नहीं कर रहा कि नहीं वो ख़राब है विटामिन, ये अच्छा है, वो अच्छा है। सारे विटामिन अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रीडिंग के लिए फीमेल रेडी होती है, एग्स दे रही होती है, उसमें वीकनेस आती है, तो ये 15 दिन के वक्फे से लाजमी इस्तेमाल करनी ये है। देना चाहिए। ताकि 15 दिन उसकी में जो करें, हफ्ते में एक जिस्म दफ़ा की करें। कमजोरी है वो दूर। वैसे भी करना चाहिए। इसके अलावा ब्रीड के अलावा भी एक तरीका है कि फ्रूट है। जैसे हम लोग फ्रूट खाते हैं, ये विटामिन फ्रूट है। अगर आप ये हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा विटामिन वैसे भी आप अपने परिंदों को जो इस्तेमाल करवाया करें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो व्यूवर्स, खालिद भाई के कहने का मकसद ये था कि जब भी कोई बर्ड ब्रीडिंग पे होता है, यानी कि फ़ीमेल अंडे दे रही होती है, तो उसके अंदर कमज़ोरी आती है, तो कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 हमें कैल्शियम को फोकस करना है। तो ये एक कैल्शियम इन्होंने दिखाया है, इसको आपने इस्तेमाल करना है ताकि उसकी बॉडी की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और जो फीमेल है वो बेहतर ब्रीड कर सके और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छी रीडिंग मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके बाद दूसरी चीज़, उसके बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो पूरी करने के लिए ये एक दवाई है। इसको आपने हर 15 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करना है ताकि उसकी जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। नंबर 3, ये 7C कोड लिवर ऑयल जो है, इसका इस्तेमाल करना है। इससे जो सर्दियों की बीमारी होती है, जैसे फ्लू हो गया और बाकी जो भी बीमारी होती है, सर्दी की जो भी बीमारी होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये जो है वो ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिहाज से भी लोग यूज़ करते हैं। तो ब्रीडिंग का जो अमल है ये भी तेज़ करता है कोड लिवर ऑयल। तो 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का बेहतर ध्यान रखेंगे, जो भी ब्रीडिंग करने वाला पेयर है उसको प्रॉपर इस तरीके से विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, कैल्शियम प्रोवाइड करते रहेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो व्यूवर्स, ये हमने ब्रीडिंग की बात कर ली। ब्रीडिंग से रिलेटेड जो भी विटामिन्स वगैरह की, कैल्शियम की दवाइयाँ होती हैं, उससे रिलेटेड हमने बात कर ली। अब बीमारियों से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि तब्दील होते हैं मौसम में कौन कौन सी बीमारियाँ हमलावर होती हैं। तो जी खालिद भाई, आप हमें मेडिसिन बताएं जो अभी मौसम चल रहा है, तब्दील हुआ है। रानी खेत की इस जो ये मौसम है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है रानी खेत का होता है। ये मौसम सारी हवा के अंदर जो हवा चेंज हो रही है ना, ये सर्दी गर्मी की, ये रानी खेत सबसे ख़तरनाक बीमारी है रानी खेत की। इस रानी खेत के अंदर ये एंडी आता है, एंडी की दवाई, ये बहुत अच्छी दवाई है। ये इसके अंदर ये गोलियां रानी खेत की, ये पूरी गोली इसके अंदर डालने के बाद मिक्स करने के बाद इसका पानी पिलाया जाता है।
अच्छा ये बताएं कि ये जो छोटी बोतल में जितनी भी गोलियां हैं, ये तमाम गोलियां इस ये पूरी बड़ी गोली बोतल के बड़ी अंदर? बोतल के अंदर डाल दी जाती है। फिर डालने के बाद इसको अच्छी तरह जो है ना हिलाया जाता है। जब ये मिक्स हो जाए फिर 1 लीटर में 1 ml लिक्विड कोई भी दवाई होती है ना, वो 1 लीटर में 1 ml दिया जाता है। और अगर पाउडर के अंदर होती है 1 लीटर में 1 ग्राम। दवाई का तरीका है 1 लीटर लिक्विड 1 ml और पाउडर 1 लीटर में 1 ग्राम दवाई देने का। हाँ, 1 लीटर पानी के अंदर अगर ये पानी में मिला के देनी है? ये पानी में मिला के देनी है मिक्स करने ये के बाद। वैक्सीन है क्या या ये एक तरह की वैक्सीन है। अगर आप वैक्सीन बीमारी से पहले करवा लें तो अच्छा है। अगर बीमारी के बाद वैक्सीन ना हो, ना नहीं करवाई हो, बीमार हो जाए परिंदे, तो फिर आप ये इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो व्यूवर्स, आप लोगों को एक बात फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ कि इनके कहने का मकसद ये जो एक स्मॉल बॉटल है, इसमें जितनी भी गोलियाँ हैं और जितनी भी गोलियाँ मौजूद हैं, इन तमाम गोलियों को ये जो बड़ी बॉटल है इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से शेक कर लेना है। एक लिक्विड बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। इस मिक्सचर को आपने 1 लीटर वाटर की बोतल के अंदर 1 ml डालना है, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml हल करना है और फिर वो अपने बर्ड्स को देना है। बिल्कुल ऐसे ही करें। बिल्कुल बिल्कुल 1 लीटर में 1 ml प्यासा रख के देखें। पानी कोई भी दवाई हो, दवाई का तरीका ये है कि शाम को पानी हटा दें। सुबह जब आप ताज़ा पानी दें, इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर जो मौसम तब्दील हो रहा है, इसमें नीम गर्म पानी कर लें आप। 1 लीटर नीम गर्म पानी के अंदर लिक्विड हो तो 1 ml। तो व्यूवर्स, रानीखेत जो है वो पुरानी बीमारियों में से, ये अभी से नहीं है, ये कई सदियों से बर्ड्स को होती आ रही है। तो ये अब डायग्नोस हो गई तो इसको हम दवाइयाँ वगैरह देके ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको मौसमी बीमारी भी कहते हैं। तो अब मौसमी बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। जी खालिद भाई, अभी जो मौसम चल रहा है इसके लिहाज से बताएं मेडिसिन। सर, रानीखेत की जो बीमारी है ना, अभी से नहीं है। ये समझ लें बहुत पुरानी बीमारी है। अब इसके अंदर जो ना शफा देने वाला अलग ही ज़ात है। हम सिर्फ दवाई दे सकते हैं। रानीखेत में कोई परिंदा आ जाता है, उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं अच्छी से अच्छी, कि अल्लाह करे वो बच जाए। बाकी मैं बोलूं कि नहीं आप ये दें वो दें, बच जाएगा कर जाएगा, नहीं ऐसा कि ना कोई पीरूँ ना मैं कोई मुँह, मैं अच्छी से अच्छी दवाई दे सकता हूँ। बाकी शफा देने वाला अलग ही ज़ात है। बाकी मेरे पास सारी ठीक है खालिद भाई, अभी जो मौसमी बीमारी चल रही है जिसमें फ्लू वगैरह आ जाता है, उसकी बीमारी के मेडिसिन बताएं। ये जो अभी बीमारी की ज़्यादा अभी आपने देखा हमलावर हो गए बर्ड्स के ऊपर, और क्या क्या आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं? रानीखेत के बाद जो मेडिसिन दी जाती है उसके अंदर ये एविगोफ्लोक्सिन है। एविगोफ्लोक्सिन एंटीबायोटिक दवाई है। एविगोफ्लोक्सिन ऐसी दवाई है, बंद पोट का मसला हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम जैसी भी बीमारी हो, एंटीबायोटिक बहुत अच्छी दवाई है। ये एविगोफ्लोक्सिन है। ये हर बीमारी का इलाज है, समझ लें आप। ये एविगोफ्लोक्सिन, इसी के अंदर ये लिक्विड आती है। एविगोफ्लोक्सिन ये लिक्विड के अंदर है। और इसी तरह ये CN050 है, ये वायरस के लिए। CN050 ये भी दवाई बहुत अच्छी है वायरस के लिए, वायरस से बचाने के लिए। और ये बायोफ्लोक्सिन है, ये भी एंटीबायोटिक दवाई है लिक्विड के अंदर। ये भी बहुत अच्छी दवाई। ये सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि हर बीमारी के लिए कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी मुफीद दवाइयाँ हैं। किसी भी बर्ड्स के लिए मुफीद यानी कि दिया जा सकता है इसको? सब परिंदों की एक ही दवाई होती है, चाहे वो तोते हों, चाहे वो चूज़े हों, चाहे वो मुर्गियाँ हों, चाहे कबूतर हों, मोर हों, दवाइयाँ सबकी एक होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं परिंदों की अलग है, मुर्गियों की अलग है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मेडिसिन सबकी एक ही है। अच्छा, डोज क्या होगा इसको देने का? 1 लीटर के लिक्विड हो तो 1 लीटर में 1 ml, और अगर पाउडर हो, पाउडर शेप के अंदर हो तो 1 लीटर में 1 ग्राम। जैसे ये पाउडर हम देख रहे हैं, ये तो पाउडर में 1 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम डाल के और एक हल करके मिक्सर तैयार मिक्स करके आप किसी बोतल ले लें 1 लीटर की, उसमें 1 ग्राम डालें, अच्छी तरह उसको हिलाएं। हिलाने के बाद आप जो बर्तन है परिंदों के सारे भर दें। अगर बर्तन नहीं है तो एक है तो एक की जगह उसको इस्तेमाल करवा दें। जैसे ये लिक्विड है तो 1 लीटर में 1 ml, एक ml जो है वो 1 लीटर में 1 लीटर में 1 ml। अच्छा ये बताएं, ये आपने 4 दवाइयाँ रिकमेंड की है, तो ये सब एक साथ मिक्सचर करके दे सकते दवाई हैं? नहीं दे सकते, अलग 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 अलग। ये चीज़ थोड़ी सी मेंशन करते हैं व्यूवर्स को कि जैसे आज ये दिए तो कल या 2 दिन के बाद ये दे सकते हैं? हाँ, मतलब सारी दवाई तो मैं नहीं दूंगा। जो भी शख्स आएगा मुझे बीमारी बताएगा वो सब दवाई दूंगा ना। ये थोड़ी कि मैं उनको सारी दवाई दे दूंगा। वो तो बेचारा दूसरे दिन परिंदे भी नहीं पालेगा, बोलेगा अबे भाई क्या कर रहा है, 300 रुपये का जोड़ा है मेरे बजरी का फिशर का 800 रुपये का, भाई मुझे नहीं पालने ही नहीं, मैं आज़ाद कर दूंगा। जो बीमारी होगी उस हिसाब से दूंगा। अगर वो डब्बा ले सकता है डब्बा सही है, नहीं तो मैं लूज़ के अंदर भी देता हूँ, वरना मैं उनको लूज़ में दे दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं तो वही जो मैं शुरू से बोलता हूँ, मैं अपनी औकात के हिसाब से, वो 10 का मांगे, 20 का मांगे, 50 का मांगे, मेरी तरफ से मना नहीं है। मैं उसको दवाई लूज़ में भी दूंगा। मेरे पास सारी दवाइयाँ लूज़ में खुली भी पड़ी हुई हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों को ये बात खालिद भाई ने बताई, काफ़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस पर, क्योंकि जिनका बड़ा सेटअप होता है वो तो बड़ी मेडिसिन ले लेते हैं, पूरा पैकेट ले लेते हैं, डब्बा ले लेते हैं या बॉटल ले लेते हैं। लेकिन जिनका छोटे पैमाने पे सेटअप है, 2-4 उन्होंने बर्ड्स के पेयर रखे हुए हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा जो डब्बा है या बॉटल है वो मुनासिब नहीं होती है, वो ज़ाया हो रही होती है, ज़्यादा पेमेंट जा रही होती है।
तो वो जो है वो खुली यानी कि लूज़ में खालिद भाई उनको दे देते हैं, और खालिद भाई ये लूज़ में दे देते हैं। जितने भी 2 बर्ड हैं 3 बर्ड हैं पेयर के लिहाज से वो उनसे ले सकते हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है शौकीन दोस्तों की उसके लिहाज से खालिद भाई उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अमल है ये, इससे लोगों को भी सहूलत होती है और जो सेटअप करने वाले हैं उनको थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है। देखिए ये सारी दवाइयाँ मशहूर सेलमोर की दवाई है ट्राइफल, ये मोशन के अंदर हर बीमारी के अंदर बहुत अच्छी नाम से बिकती है, इसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ लें नाम से बिकती है ट्राइफल। अगर वो भी लूज़ में लेना चाहें 20 की 50 की 10 की मैं वो भी देता हूँ। ये CNF 100 वायरस के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये भी मैं लूज़ के अंदर है, ये भी लूज़ के अंदर है ट्राइफल। और ये है विटामिन है VMD ओलिगोविट ब्रीडिंग के लिए, ये भी लूज़ में हम देते हैं। जैसा गाहक चाहे, ज़रूरी नहीं है। ये देखें ये आप वाइट बहुत अच्छी दवाई है, ये भी जो भी दवाई लेना चाहें लूज़ के अंदर, मैं लूज़ के अंदर उनको जितनी भी चाहिए हर दवाई मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरे कहने से आप लें कि नहीं है खालिद भाई अपनी दवाई बेच रहे हैं शायद अपनी दे रहे हैं, यूँ है नहीं। आप जो भी अपने मांगें, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे कहने से लें, मैं आप अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी जो भी आपको कोई भी आपको बताते हैं दवाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। तो व्यूवर्स जो लोग जो शौकीन दोस्त एक पेयर रखे हुए हैं यानी कि बर्ड का एक पेयर रखा हुआ और उनको कोई प्रॉब्लम होती है उसकी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो खालिद भाई के पास आएँ और खालिद भाई उनको लूज़ में मेडिसिन दे देते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 10 रुपये की, 20 रुपये की, 30 रुपये की, इस तरीके से जितनी भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से ये मेडिसिन आपको फराहम कर देंगे। तो जिसके पास एक पेयर है उसको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं होगी, तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक बेनिफिट है और सपोर्ट मिल रही है। तो आइए अब खालिद भाई की शॉप में बाकी चीज़ें देखते हैं। जी खालिद भाई, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके पास फीड वगैरह मौजूद है, दाना मौजूद है, तो आपके पास ये बताएं कि कौन कौन से बर्ड्स का दाना मौजूद है, क्या क्या मौजूद है यहाँ पे आपके पास? सर हमारे पास फिंच चुड़िया से लेके मकाऊ तक का दाना मौजूद है, मतलब हर किस्म की फीड मौजूद है। और मुर्गी के अंदर चूज़े से लेके मोर तक की फीड मौजूद है, बकरों का भी, और हर किस्म के परिंदे, चाहे वो बकरे हों, चाहे वो मोर हों, चाहे वो हर किस्म का हमारे पास जो है ना दाना वो अवेलेबल है। तो खालिद भाई ये बताएं कि अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी ब्रीडिंग का सीज़न है, बच्चों का सीज़न आ रहा है, तो बच्चों को फीड कराने के लिए आपके पास कोई रिफिलिंग सिरिंज वगैरह है? रिफिलिंग सिरिंज मेरे पास ये है, बाहर की इम्पोर्टेड है ये सिरिंज। ये देखें, ये बड़े मकाओ हर तोते की किस्म के, जिनके ज़्यादा तोते होते हैं, जिनका बिजनेस होता है ना, ये ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। जी खालिद भाई, इसके बारे में बताएं कि ये कौन कौन से बर्ड्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? ये छोटे से लेके बड़े सब परिंदों में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर नज़ल छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जिसमें भी इस्तेमाल करना चाहें, या पाइप से भी करवाना चाहें या आप सिरिंज से करवाना चाहें, छोटे बड़े सारे सिरिंज मौजूद हैं। ये इम्पोर्टेड है बाहर का, ये हर परिंदों को क्या जाता है, छोटे हों या चाहे बड़े हों, हर परिंदों में इस्तेमाल होता है। ये रिफिलिंग कहलाता है। जी खालिद भाई, इसकी कॉस्ट क्या होती है वैसे? यार ये किसी की डिमांड में मंगवाया गया है, ये डॉलर के ऊपर रेट होते हैं, कभी ऊपर नीचे। बाहर की चीज़ें जितनी भी है ना, ये एक जगह तो टिकती है नहीं, आपको पता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए किसी की फरमाइश पे किसी के कहने से मंगवाया है ये। तो खालिद भाई ये बताएं कि अगर कोई व्यूअर मंगवाना चाहे तो ये आप उसकी डिमांड पे मंगवा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीज़ चाहिए इम्पोर्टेड के अंदर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम मंगवा देंगे। तो आइए व्यूवर्स, इनकी शॉप का एक और सेक्शन है जहाँ पे इन्होंने इंक्यूबेटर रखा है, वहाँ पे चल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त इनके पास कौन कौन से इंक्यूबेटर मौजूद हैं। जी खालिद भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंक्यूबेटर मौजूद हैं, तो इसके मुतालिक आप बताएं। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ मैनुअल भी मौजूद है और ऑटोमेटिक भी मौजूद है। जी हमारे पास मैनुअल भी हैं और डिजिटल भी, ऑटोमेटिक भी है। ये सारे डिजिटल लगे हुए हैं। अच्छा, मैनुअल लट्टू वाले हैं वो नीचे रखे हुए हैं, और ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक में ये 160 अंडों का है। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये 2 फ्लोरों पे बना हुआ है ये। और बाकी वो जो है 80 अंडों का है, वो रूलर वाला नया मॉडल आया है। ठीक है, सबसे पहले इसको खोल के थोड़ा सा दिखा देते हैं। जी ये भी रूलर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, यानी अंडे जो टर्न होंगे वो रूलर के ऊपर होंगे। रूलर के ऊपर होंगे। ये 160 अंडों का। इसके बाद इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये कितने एक्स का है? जी खालिद भाई, ये कितने अंडों का है? ये 60 अंडों का है। 60 अंडे इसमें हैच करा सकते हैं। ठीक। हाँ खालिद भाई, इसकी कॉस्ट क्या है ये जो इंक्यूबेटर हम देख रहे हैं? ये 60 अंडों का, ये 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का 60 अंडों का है ये इंक्यूबेटर। अच्छा, इसके बराबर में जो हम देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये जो ऑटोमेटिक, ये 160 अंडों का है, ये 40,000 रुपये का। 40,000 का है। 160 अंडे इसमें हैच कर सकते हैं एट अ टाइम।
अच्छा, इसके अलावा ये जो रखे मैं आपके पास डिजिटल में जो मैनुअल इंक्यूबेटर्स हैं, इसके क्या प्राइसेस रखे हैं? ये मैनुअल है मेरे पास, ये इसमें पंखा भी है, सेंसर भी है, एडाप्टर भी है, 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर पंखा भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब में पंखे हैं, ये देखें, इसके अंदर पंखा भी लगा हुआ है, इसके अंदर सेंसर भी है, इसमें एडाप्टर भी है, तीनों चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, ये बताएं खालिद भाई, अंडा चेक करने का जो है ये इसके साथ है इंक्यूबेटर के? नहीं, ये अलग से है। ये अलग से कितने का है? ये अलग से, ये 300 रुपये का। ये 300 रुपये का। अच्छा, अब ये मैनुअल इंक्यूबेटर की हम बात कर रहे थे, इसकी क्या कॉस्ट है? ये इसमें जो मैनुअल है ना वो 2500 रुपये का है। ये डिजिटल 3000 रुपये का है, फिर उससे बड़ा 4000 रुपये का है, फिर 6 जितने भी बढ़ते जाएंगे अंडे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यानी आप कह रहे हैं जो कैप्सूल वाला है वो 3000 रुपये, वो 2500 का है। जो लट्टू वाला जो मैं पहले दिखाया था ना सबसे पहले मैनुअल, वो 2500 रुपये का है। ये जो है ये डिजिटल है, सेंसर वाले हैं, तो ये 3000 से शुरू होते हैं, वो 3000 4000, फिर अंडों पे डिपेंड बढ़ते जाएंगे, 6000 8000 10,000, जितने भी वो अंडों का बनाना चाहें, 500 अंडे 1000 अंडे, वो मैं उनको अवेलेबल बनवा के मैं अच्छा, एग्स देखने के लिए इसमें आपने एक लाइट की एडिशन की है, यानी कि एक लाइट लगाई है छोटी सी, लगाई है अंडे चेक करने के लिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बड़ा बल्ब है। इसके अलावा एक छोटी लाइट इसमें लगाई गई है ताकि अंडे देखे जा सकें, जो भी पोजीशन अंदर की वो देखे जा सके। जी खालिद भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दाना साफ़ करने की मशीन भी रखी है। जी, यहाँ दाना साफ़ करने की मशीनें भी हमारे पास, और बाकी इंक्यूबेटर हर किस्म के। तो ये बताइए, ये जो अभी हम देख रहे हैं, दाना साफ़ करने की मशीन, इसकी क्या कॉस्ट रखी है? ये 3000 रुपये की है। ये लोकल मेड है, 3000 रुपये। लोकल मेड 3000 रुपये की। अच्छा जी खालिद भाई, इसके प्राइस क्या है? प्राइस बता दें सबसे पहले। ये 5000 रुपये का पड़ेगा। 5000 रुपये की कॉस्ट है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 2 3 4 6 इस तरीके से पीस हैं। तो क्या ये स्टेप वाइज बनेगा? ये स्टेप वाइज बनेगा, 3 खाने बनते हैं। मतलब ये मैंने 20 तो कम मुर्गी बता दी, ज़्यादा ही आएगी। एक साइड पे 20 मुर्गी, एक साइड पे अगर आती है तो ज़्यादा ही मुर्गी आएंगी ये। अच्छा, क्योंकि आज तक मैंने मुर्गियाँ ना पाली ना रखी है, इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ, ज़्यादा आएंगी। रफ आइडिया बता रहा हूँ, रफ आइडिया आ जाती है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा ही आएंगे। और ये स्टेप वाइज है, तो स्टेप वाइज 2-3 स्टेप है इसके अंदर जी। 3 स्टेप का ये केज बनेगा और ट्रैवलिंग के लिए है ये बेसिकली। तो जो भी मुर्गियाँ इधर से उधर लेके जाते हैं, ट्रैवल कराते हैं, तो ये केज बाहर के इम्पोर्टेड है, तो ये उस दौरान यूज़ किए जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये था एमबी ट्रेडर शॉप का विज़िट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि लास्ट में इन्होंने ये दिखाया, ये जो पॉट है फीडिंग पॉट, तो ये जो है हर साइज़ में मिल जाएगा। अगर कोई प्रोफेशनल साइज़ का भी चाहता है, यानी बड़े साइज़ का चाहता है, तो वो भी मिल जाएगा इनके पास। छोटे बड़े सारे मिल जाएंगे। इसमें छोटे भी हमारे पास 400 800 1200 1500, तो हर साइज़ का मिल जाएगा। ठीक है, पानी का, दाने का, हर किस्म का मिल जाएगा साइज़ के हिसाब से। ठीक है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खालिद भाई से ले लेते हैं इजाज़त। खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 0300-231-8984 और लोकेशन भी मेंशन कर दे दुकान की। नाज़माबाद गोल मार्केट के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने, एमबी ट्रेडर मोमिन बर्ड्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये थी कि मौसमी बीमारियां जो चल रही हैं उसको कवर करें और आप तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ कि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं उससे किस तरीके से आप लोगों ने सामना करना है, फेस करना है, ट्रीटमेंट करना है अपने बर्ड्स का। इसके अलावा आजकल आप लोग जानते हैं कि ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, तो ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपने बर्ड को ट्रीट करना है, ख्याल करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग आप लोग हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।